नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वैदिक संहिताओं पर हम बात कर रहे थे और ऋग्वेद संहिता और यजुर्वेद संहिता का जो सामान्य अध्ययन है वो हमने देख लिया है। आज हम बात करने वाले हैं सामवेद संहिता का। सामवेद संहिता में जो सामवेद नाम है, जो साम शब्द से बना है या सामन शब्द से बना है, और इस साम शब्द या सामन शब्द का अर्थ होता है गान। तो किस तरह का वेद हुआ सामवेद? गीति युक्त वेद हुआ। तो गान युक्त या गीति युक्त जो वेद है वो क्या है, कौन सा है? सामवेद है। वैसे इसमें नया कुछ भी नहीं है। ऋग्वेद के जो स्तुतिपरक मंत्र हैं, जो ऋचाएँ हैं, उन्हीं को जब गीत के रूप में प्रकट किया जाता है, विशिष्ट गान पद्धति से जब गाया जाता है तो वो साम कहलाते हैं। तो ऋग्वेद और ये जो सामवेद है उसमें अन्योन्याश्रित संबंध है। क्यों है कि ऋग्वेद की ऋचाओं का गान ही सामवेद में किया जाता है, कुछ भी अलग नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। ऋग्वेद की जो ऋचाएँ हैं उन्हीं को इसमें लिया गया है, और उसमें जो ऋचाएँ थी उनको मंत्र रूप में उनका उच्चारण किया जाता था, और यहाँ पर उनका उच्चारण गीत के रूप में किया जाता है सामवेद में। तो ऋग्वेद की ऋचाओं को जब विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है तब वो साम कहलाती हैं। पहले हम देखते हैं सामवेद की बेसिक बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें जो सभी वेदों में, हम सभी वैदिक संहिताओं में हम देखते आए हैं। सबसे पहली बात, सामवेद का उपवेद कौन सा है? नेट आदि परीक्षाओं में उपवेद के बारे में, सभी वेदों के उपवेद पूछे जाते हैं। तो सामवेद का उपवेद कौन सा है? सामवेद का ऋत्विक कौन सा है? ऋत्विक या ऋत्विज कौन सा है? सामवेद किस लोक से संबंधित है? सामवेद से संबंधित देवता कौन है? सामवेद से संबंधित मुख्य आचार्य कौन है? और इसके अलावा सामवेद का मुख्य तत्व कौन सा है? ये सारी बातें हम देख रहे हैं। तो सबसे पहली बात आती है उपवेद की। तो सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। देखो, वापस रिवाइज कीजिए। ऋग्वेद का जो उपवेद था वो क्या था? आयुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद था वो था धनुर्वेद, और अपने सामवेद का जो उपवेद है वो है गंधर्व वेद। वैसे सामवेद किससे संबंधित है? गान या गीत से संबंधित है, तो गंधर्व वेद इसका उपवेद हुआ। सामवेद का जो ऋत्विक है वो उद्गाता। देखिए, गान से संबंधित है तो गाता से उसको जोड़ लीजिए कि गाने वाला ही तो इसका ऋत्विक होगा ना। तो सामवेद का ऋत्विक आपको आसानी से याद हो जाएगा। सामवेद का उपवेद भी आसानी से याद हो गया, क्योंकि गान किससे संबंधित है? गंधर्व से संबंधित है, तो गंधर्व वेद। ऋत्विक है वो उद्गाता हो गया। सामवेद का जो लोक है, सामवेद किस लोक से संबंधित है? तो द्युलोक से संबंधित है। जो हमारा ऋग्वेद था वो किस लोक से संबंधित था? ऋग्वेद से संबंधित लोक था पृथ्वी लोक, और जो यजुर्वेद था वो अंतरिक्ष लोक से संबंधित था। सामवेद है वो द्युलोक से संबंधित है। सामवेद के देवता हैं वो सूर्य या आदित्य। सूर्य या आदित्य। देखिए, ऋग्वेद के जो देवता थे ना, ऋग्वेद के जो देवता थे वो कौन थे? अग्नि थे। यजुर्वेद के जो देवता थे वो वायु थे, और सामवेद के देवता सूर्य या आदित्य हैं। सामवेद के प्रमुख आचार्य हैं वो हैं आचार्य जैमिनी। ऋग्वेद के आचार्य पेल थे। यजुर्वेद के आचार्य वैशंपायन थे, और यहाँ सामवेद के जो आचार्य हैं वो हैं जैमिनी। ऋग्वेद का प्रमुख तत्व वाक तत्व था, यजुर्वेद का मन तत्व था, और यहाँ इसका प्रमुख तत्व प्राण तत्व है। और वर्ण विषय गीत या गान से संबंधित है। गीत या गान के द्वारा स्तुति की जाती है। ऋग्वेद की ऋचाओं का गान इसमें किया जाता है। किसमें? सामवेद में।
अब देखिए, सामवेद जो है उसमें मुख्य तत्व है, मुख्य शब्द क्या है? साम या सामन। तो साम या सामन किसको कहते हैं? जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, ऋग्वेद की ऋचाओं का ऋग्वेद की ऋचाओं को विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाना ही साम या सामन कहलाता है। वैसे साम शब्द का अर्थ क्या होता है? साम शब्द का अर्थ होता है गीति युक्त मंत्र। तो मंत्र तो क्या है? ऋग्वेद के मंत्र, ऋग्वेद के ऋचाएं मंत्र कहलाती हैं, और जब उनको गाया जाता है तो वो साम कहलाती हैं। ठीक है। वैसे साम शब्द सा और अम से बना है। सा मतलब ऋचा, सा मतलब ऋचा, वह ऋचा, और अम मतलब गान। तो उन ऋचाओं का गान, यहाँ साम सा का मतलब स्त्री और अम यानी पुरुष। तो ऐसा पूछा जाए, किन दो वेदों का संबंध जो है वो स्त्री और पुरुष की तरह है, पति और पत्नी की तरह है, अन्योन्याश्रित संबंध है, तो वो संबंध किसका होगा? अन्योन्याश्रित संबंध किन दो वेदों में होता है? ऋग्वेद प्लस सामवेद। क्यों है? ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, और ऋग्वेद की ऋचाओं को जब विशिष्ट गान पद्धति से गाया जाता है तो वो साम कहलाती हैं, और वो सामवेद के मंत्र कहलाते हैं। वैसे पूर्व मीमांसा में गीति या गान को ही साम कहा जाता है। तो साम का वैसे शाब्दिक अर्थ क्या है? गीति या गान। जो ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, जो ऋग्वेद के मंत्र हैं, उन्हीं को जब गाया जाता है, गीत की तरह गाया जाता है, तो वो सामवेद के मंत्र बन जाते हैं। ऐसा समझ लीजिए कि सामवेद में कुछ भी नया नहीं है। ऋग्वेद की ऋचाएं हैं, ऋग्वेद के मंत्र हैं, उनको विशिष्ट गान पद्धति से गा लिया जाता है, संगीत की तरह उनका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, और इस तरह से सामवेद का संपूर्ण प्रतिपाद्य विषय बन गया है कि सामवेद में ऋग्वेद से अलग कुछ भी नहीं है। नवीन मंत्र हैं, थोड़े से 104 मंत्र नवीन हैं, बाकी सारे के सारे ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। सामवेद के मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? ऋग्वेद से लिए गए हैं। तो किन दो, ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, किन दो वेदों का अन्योन्याश्रित संबंध है या पति पत्नी की तरह संबंध है? तो वो संबंध किस में है? ऋग्वेद और सामवेद में है। क्यों? ऋग्वेद की ऋचाएं सा और अम यानी गान करना। ऋग्वेद की ऋचाओं का जब गान किया जाता है तो साम बन जाता है, और साम शब्द से या सामन शब्द से सामवेद का निर्माण हुआ है। तो ऋग्वेद और सामवेद का आपस में महत्वपूर्ण संबंध है, गहन संबंध है। आगे देखिए, ये तो हुआ सामवेद का, सामवेद संहिता का सामान्य परिचय। अर्थ क्या है? उपवेद, ऋत्विक, लोक, देवता, आचार्य, तत्व, वर्ण, विषय के बारे में बात हमने कर ली। वैसे यजुर्वेद कैसा था? गद्य प्रधान वेद था, और सामवेद किस तरह का है? गीत प्रधान वेद है। और ऋग्वेद में क्या है? ऋचाएं हैं, पद्य हैं, मंत्र हैं। ठीक है। अब देखिए विभाजन। जिस तरह से यजुर्वेद का विभाजन 2 भागों में था, उसी तरह से सामवेद का विभाजन भी 2 भागों में किया गया है। अब देखिए सामवेद का विभाजन। कितने प्रकार से किया गया है? 2 प्रकार से, 2 भागों में विभाजित किया गया है सामवेद को। वो 2 विभाग कौन से हैं? एक तो पूर्वार्चिक और दूसरा है उत्तरार्चिक।
पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। यहाँ आर्चिक शब्द का अर्थ क्या है? आर्चिक शब्द का अर्थ है ऋचाओं का समूह है। आर्चिक शब्द का अर्थ क्या है? ऋचाओं का समूह है। पहले हम बात करते हैं पूर्वार्चिक के बारे में कि पूर्वार्चिक में क्या कुछ है। तो पूर्वार्चिक के विषय में महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा में पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं। पूर्वार्चिक के विषय में आप क्या देखें? पूर्वार्चिक का विभाजन। पूर्वार्चिक का विभाजन, पूर्वार्चिक में 4 कांड हैं। फिर उन कांडों का विभाजन 6 अध्यायों में किया गया है। फिर आगे अध्याय हैं वो खंड में विभाजित हैं। खंड को दस्ती भी कहा जाता है। दस्ती मतलब 10 ऋचा, लेकिन 10 ऋचा का मतलब ये नहीं है कि उसमें 10 ही ऋचा हों, 10 ही मंत्र हों, ज़्यादा कम भी हो सकते हैं। तो 4 कांड 6 अध्याय, फिर आगे खंड और मंत्रों में भी विभाजन है। तो हमें मुख्य रूप से क्या याद रखना है? कितने कांड हैं पूर्वार्चिक में? 4 कांड हैं। और वो 4 कांड कौन कौन से हैं? देखो, इनके नाम आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए। आग्नेय कांड, दूसरा है ऐन्द्र कांड, तीसरा है पवमान कांड और चौथा है आरण्यक कांड। चौथा है आरण्यक कांड। आपको पता है आग्नेय कांड से ही आपको पता चल रहा है कि ये अग्नि देवता से संबंधित है। इंद्र कांड किससे संबंधित होगा? इंद्र देवता से संबंधित होगा। पवमान कांड सोम देवता से संबंधित है। और आरण्यक कांड अग्नि, इंद्र और सोम तीनों से संबंधित है। आग्नेय कांड अग्नि देवता से संबंधित है। ऐन्द्र कांड इंद्र देवता से संबंधित है। पवमान कांड सोम देवता से संबंधित है। और आरण्यक कांड अग्नि, इंद्र और सोम तीनों से संबंधित है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर जो आग्नेय कांड है, ये इधर इनको अध्यायों में भी विभक्त किया गया है। आग्नेय कांड का विस्तार प्रथम अध्याय तक है, यानी प्रथम अध्याय आग्नेय कांड में है पूरा का पूरा। इंद्र कांड कहाँ तक फैला हुआ है? अध्याय संख्या 2 से 4 तक। इंद्र कांड अध्याय संख्या 2 से 4 तक विस्तृत है। पवमान कांड अध्याय 5 में है और आरण्यक कांड अध्याय 6 में है। इस तरह से इनके अध्यायों का विभाजन हुआ है। आगे फिर इनको खंडों में विभाजित किया गया है और फिर खंडों को मंत्रों में विभाजित किया है। और मंत्र संख्या भी पूछी जाती है। तो पूर्वार्चिक में जो मंत्र हैं वो कितने हैं? 650 मंत्र हैं। पूर्वार्चिक में कितने मंत्र हैं? 650 मंत्र हैं, जिनकी संख्या आपको स्मरण रखनी है। और एक बात और है, जो आरण्यक कांड है उसमें परिशिष्ट के रूप में एक आर्चिक और है और उसका नाम है महानामनी आर्चिक। ये परिशिष्ट है, ये अपने आरण्यक कांड के अंतर्गत ही आता है और इसी के अंतर्गत सम्मिलित है और परिशिष्ट के रूप में है। ठीक है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि महानामनी आर्चिक का संबंध किस वेद से है? तो आप क्या बताएंगे? सामवेद के पूर्वार्चिक से है। ठीक है। तो ये सामवेद के पूर्वार्चिक के 4 कांड और उन कांडों का विभाजन अध्यायों में हुआ है। अध्यायों से खंडों में और खंडों से मंत्रों में हुआ है। और मंत्र संख्या कितनी है? 650 है। अब जो अध्याय है ना, अध्याय संख्या 1 से 5 तक जो ऋचाएँ हैं उनका तो होता है ग्राम गान, ग्राम में उनका गान होता है। और अध्याय संख्या 6 जो है उसका तो नाम ही आरण्यक कांड है, तो उसका संबंध किससे है? अरण्य गान से, यानी वन में उनका गान किया जाता है, अरण्य में उनका गान किया जाता है। ठीक है। पूर्वार्चिक से संबंधित बातें हमने कर ली।
इससे बाहर एक भी लाइन आपसे पूछी नहीं जाएगी कि सामवेद के पूर्वार्चिक में क्या है और क्या कुछ है। 4 कांड हैं, 4 कांड 6 अध्यायों में विभक्त हैं। चारों कांडों के नाम आपको पता होना चाहिए, चारों कांडों के देवता आपको पता होना चाहिए, कौन सा कांड किस अध्याय तक विस्तृत है ये आपको पता होना चाहिए। और कुल मिलाकर जो चारों कांड हैं या 6 अध्याय हैं उनमें मंत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, तो मंत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 650 मंत्र हैं। सामवेद के पूर्वार्चिक में कुल मिलाकर कितने मंत्र हैं, 650 मंत्र हैं। तो पूर्वार्चिक की जो बात है, अगर कोई प्रश्न पूर्वार्चिक में से बनता है तो वो इसी में से बनेगा, इससे ज़्यादा अधिक या कम आपको अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पश्चात हम देखते हैं उत्तरार्चिक के विषय में। तो सामवेद 2 आर्चिकों में बंटा है ना। आर्चिक माने क्या है, ऋचाओं का समूह है, यानी मंत्रों का समूह है, ऋचाओं का समूह है, आर्चिक कहलाता है। और दूसरा आर्चिक कौन सा है, उत्तरार्चिक। दूसरा जो आर्चिक है वो है उत्तरार्चिक। उत्तरार्चिक के विषय में ज़्यादा हमें नहीं जानना। उत्तरार्चिक में 21 अध्याय हैं, 21 अध्याय हैं और 1225 मंत्र हैं। उत्तरार्चिक में कितने अध्याय कितने मंत्र, 21 अध्याय हैं, 1225 मंत्र हैं। अब पूर्वार्चिक में कितने थे, 650 और उत्तरार्चिक में 1225। तो देखिए ये हो गए। प्रश्न पूछेगा सामवेद में कुल कितनी मंत्र संख्या है, तो 1875 मंत्र संख्या है। और इसके बारे में एक बात और याद रखनी है कि इसमें से 1771 जो मंत्र हैं वो पूर्णतया ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। ऋग्वेद से ग्रहण कितने मंत्र किए गए हैं, 1771। और नवीन मंत्र जो सामवेद के खुद के मंत्र हैं वो कितने हैं, 1875 में से माइनस कर दो 1771, देखिए कितने होंगे, 104 मंत्र सामवेद के खुद के हैं, यानी नवीन मंत्र हैं। सामवेद के नवीन मंत्र कितने हैं, 104 हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि सामवेद में ऋग्वेद से ग्रहित मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 1771 मंत्र ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं। और नवीन मंत्र यानी सामवेद के स्वयं के मंत्र कितने हैं, तो 104 मंत्र होंगे। अब आपसे अगला प्रश्न पूछेगा कि सामवेद के जो मंत्र हैं उनमें से ऋग्वेद के किन मंडलों से सर्वाधिक मंत्र ग्रहण किए गए हैं। ऋग्वेद कितने मंडलों में बटा है, हमने देखा था ऋग्वेद 10 मंडलों में बटा है। और सर्वाधिक जो मंत्र हैं सामवेद में लिए गए हैं वो 8 व 9 मंडल से लिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात जो शतपथ ब्राह्मण में उसकी चर्चा हुई है, शतपथ ब्राह्मण में सामवेद के अक्षरों की चर्चा की गई है। सामवेद के अक्षरों की गणना की गई है और क्या कहा गया है, शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है कि 4000 सहस्र वृहति छंद, 4 सहस्त्र का मतलब 4000 ही तो हुआ, 4 सहस्त्र बृहति छंद के समान अक्षर हैं किसमें, सामवेद में। तो देखिए अब बृहति छंद है उसमें कितने अक्षर होते हैं, 36 अक्षर होते हैं। और 36 अक्षर होते हैं और कितने बृहति छंद हैं, 4000। तो 36 गुणा 4000 कर दो और कितने हुए, सामवेद में अक्षरों की संख्या 1,44,000 अक्षर हैं। शतपथ ब्राह्मण में क्या कहा गया है कि सामवेद में अक्षर कितने हैं, 4 सहस्त्र या 4000 बृहति छंद के समान अक्षर हैं।
और व्रैती छंद में 36 अक्षर होते हैं, 36 वर्ण होते हैं, आपको पता ही है। तो 36 को 4000 से गुणा करो, कितने अक्षर निकलेंगे सामवेद में? सामवेद में अक्षरों की संख्या कितनी है? 1,44,000। और ऋग्वेद में कितने थे? 4,32,000 अक्षर थे। ठीक है, तो सामवेद में वर्णों की गणना भी की गई है शतपथ ब्राह्मण के अनुसार, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हुई बात किसकी? सामवेद के पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक की। और जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो बहुत बार पूछा जाता है, ये एक तो सामवेद के जो पूर्वार्चिक है उसके चारों कांडों के नाम, आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्यक कांड, और महानामनी आर्चिक किससे संबंधित है? तो वो आरण्यक कांड से संबंधित है, आरण्यक कांड में दिया हुआ है। इन चारों के नाम आपको क्रम से याद होने चाहिए क्योंकि इनका क्रम भी पूछा जाता है। और फिर सामवेद के जो दोनों आर्चिक हैं उनकी मंत्र संख्या, दोनों के मंत्रों की संख्या आपको पता होनी चाहिए अच्छी तरह से, और कितने मंत्र ऋग्वेद से ग्रहण किए गए हैं, ये मूल बातें ये हो जाती हैं। अब देखिए सामवेद की शाखाएं, ये तो हो गया। अब सामवेद की जो शाखाएं हैं उनकी बात करते हैं। वैसे पतंजलि महाभाष्य के अनुसार शाखाओं की संख्या पूछी जाती है। पतंजलि महाभाष्य में आपको पता है ऋग्वेद में कितनी शाखाएं बताई गई थी? 21 शाखाएं। फिर अर्धवयु ये वेद यानी जो अपना यजुर्वेद था उसकी 1 शतम यानी 100 शाखाएं, और बढ़ते क्रम में बताई हैं सामवेद की शाखाएं इन्होंने बताई हैं सहस्त्रवर्मा सामवेद है। ये सामवेद की शाखाएं पतंजलि महाभाष्य के अनुसार, पतंजलि महाभाष्य के प्रथम आहनिक में जिसका नाम है पस्पस आहनिक, उसमें क्या कहा गया है? सहस्त्रवर्मा सामवेद है। यानी सामवेद में कितनी शाखाएं हैं? 1000। वैसे ऋग्वेद की शाखाएं उन्होंने 21 बताई और यजुर्वेद की 100 बताई। वैसे गंधर्व वेद किसको कहा जाता है? ऋग्वेद को होत्री वेद, यजुर्वेद को अर्धवयु वेद और सामवेद को गंधर्व वेद कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके ऋत्विज का नाम या ऋत्विक का नाम उपवेद का नाम गंधर्व वेद है और इसके ऋत्विक का नाम क्या है? उद्गाता है। सहस्त्रवर्मा सामवेद है। इसके अलावा जो एक साम तर्पण नामक ग्रंथ है उसमें 13 शाखाकारों का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? 13 शाखाकारों का उल्लेख है। वर्तमान में जो प्रचलित शाखा हैं, प्राप्त शाखा हैं, वो 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं। प्रचलित शाखा सामवेद की 3 ही प्राप्त होती हैं जिनके नाम हमसे पूछे जाते हैं। कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और तीसरी है जैमिनीय शाखा। कौथुमीय शाखा, राणायनीय शाखा और जैमिनीय शाखा। कौथुमीय शाखा जो सर्वाधिक प्रचलित है, सर्वत्र प्रचलित है। सामवेद की सर्वत्र प्रचलित शाखा क्या है? कौथुमीय शाखा है। कौथुमीय शाखा जो है इसके बारे में क्या कुछ बातें आपको याद रखनी है। एक तो इसका विभाजन याद रखना है बस आपको, अध्याय, खंड और मंत्र। अध्याय, खंड और मंत्र। राणायनीय शाखा है और उसमें कौथुमीय शाखा, दोनों में मतलब इनके मंत्र और अध्यायों के हिसाब से कुछ भी अंतर नहीं है, सिर्फ गणना पद्धति में अंतर है, तो वो आपको याद रखना है। राणायनीय शाखा में के अनुसार सामवेद का विभाजन किस में है? प्रपाठक। चीज़ें वही हैं, मंत्र उतने के उतने ही हैं, लेकिन विभाजन की विधि अलग है। तो राणायनीय शाखा के अनुसार सामवेद है वो किन में बटा है? प्रपाठक, अर्ध प्रपाठक, दस्ती और मंत्र। ठीक है, दस्ती और मंत्र। जैमिनीय शाखा के बारे में आपको क्या याद रखना है कि जो जैमिनीय शाखा जो है
उसमें और कौतुमीय शाखा दोनों में ये अंतर है। ये भी जैमिनीय शाखा भी बहुत प्रचलित है। जैमिनीय शाखा ये कहती है कि सामवेद में 1875 मंत्र हैं, वो हमने देख भी लिया। और जैमिनीय शाखा कहती है कि 1687 मंत्र हैं। जैमिनीय शाखा और कौतुमीय शाखा में प्रमुख अंतर क्या है? जैमिनीय शाखा कहती है 1687 मंत्र हैं। तो आपसे प्रश्न ये पूछेगा कि कौतुमीय शाखा और जैमिनीय शाखा में कितने मंत्रों का अंतर है? तो ये देखिए 188 मंत्रों का अंतर है। अगर गहराई से वो पूछता है तो इस तरह का प्रश्न आपसे पूछ सकता है। बाकी जो वेद हैं उनकी शाखाओं के नाम ही हमेशा पूछे जाते हैं, तो नाम आपको अच्छे से स्मरण रहने चाहिए। ऋग्वेद की कौन कौन सी शाखाएं हैं? जो 5 हैं। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद की जो शाखाएं हैं, जो शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, उनके नाम आपको ध्यान में रखने चाहिए। और जो सामवेद है उसकी 3 शाखाएं, कौतुमीय, राणायनीय, जैमिनीय, तीनों शाखाओं के नाम आपको पता होने चाहिए। तो ये सामवेद का था सामान्य परिचय, जिसमें हमने क्या देखा? साम का मतलब क्या होता है? गान। सामान्य अर्थ तो क्या होता है? गान। सामवेद सामन शब्द से बना है और ऋग्वेद की ऋचाओं का विशिष्ट गान पद्धति से जब गीत की तरह गाया जाता है तो वो साम बन जाती है। इस तरह से ऋग्वेद और सामवेद का आपस में संबंध है, क्योंकि ऋग्वेद की ऋचाओं को ही सामवेद में लिया गया है गाने के लिए। ठीक है। सामवेद 2 भागों में बटा है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। पूर्वार्चिक में 4 कांड है और चारों कांड 6 अध्यायों में बटे हैं, आग्नेय, इंद्र, पवमान और आरण्यक कांड। आरण्यक कांड में एक परिशिष्ट है जिसका नाम है महानामनी आर्चिक। अध्याय आगे खंडों में बटे हैं, खंड मंत्र में बटे हैं। जो आग्नेय कांड है वो प्रथम अध्याय से संबंधित है। इंद्र कांड 2 से 2, 3, 4 3 अध्यायों तक फैला हुआ है। पवमान कांड 5वें अध्याय से, और जो अपना आरण्य कांड है वो 6ठे अध्याय से संबंधित है। आगे जो मंत्रों की संख्या है वो 650 है। ठीक है। ऋग्वेद से लिए गए मंत्र हैं संपूर्ण सामवेद में, वो हैं 1771। कुल मंत्र हैं 1875। तो नवीन मंत्र हैं वो कितने हुए? 104। पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं, उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र हैं। इस तरह से टोटल 1875 मंत्र हुए। फिर हमने आगे देखा कि सर्वाधिक जो मंत्र हैं वो 8वें और 9वें मंडल से लिए गए हैं ऋग्वेद के। अगली बात हमने देखी कि सामवेद में अक्षरों की गणना कहाँ की गई है? शतपथ ब्राह्मण में की गई है, और शतपथ ब्राह्मण के अनुसार 4 सहस्त्र वृहति छंद है, यानी 1,44,000 क्या हुए? अक्षर हुए। किसमें? सामवेद में। अब हमने देखा कि सामवेद की शाखाओं के नाम, जिनके आपको नाम ही याद रखने हैं, कौतुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। ठीक है। इस तरह से हमने सामवेद का सामान्य परिचय देखा है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे, क्योंकि सामवेद संगीत से जुड़ा है और संगीत से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, कितने प्रकार के स्वरों की चर्चा है, कौन कौन से स्वर हैं, उनके ऊपर किस तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं। इसके अलावा विकार, मतलब गान में विकार कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीज़ें हम हमारी अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। शुभ रात्रि।